वह सच्ची शिक्षा देता था और कुटिल बातें कभी नहीं करता था। वह शांति और धर्मनिष्ठा से मेरे पथ पर चलता रहा और बहुतों को अधर्म से लौटा लाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हमारे आने वाले दिनों में प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए सभी निवेदनों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी पर अपना आशीर्वाद दे। हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, परिवार सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि प्रभु उन पर अपना आशीर्वाद सदा बरकरार रखे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों पर और पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कलीसिया में विश्वास की अखंडता तथा शांति बनाए रखने के लिए धर्माध्यक्ष संत इरेनियुस को विशेष कृपा दी थी। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम विश्वास तथा प्रेम में अटल रहे और शांति तथा एकता बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्न करते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 16 से 33 तक। पाठ का मूल वाक्य है, क्या तू सचमुच पापी के साथ साथ धर्मी को भी मार सकता है? वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया, जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उसे पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है, उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चल पड़े। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू
उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को भी मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर को नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल वहाँ 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौट गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमज़ोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पंछियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने की भी
अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे अब पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु नगर को नष्ट करना चाहता था और इब्राहिम प्रभु से बार बार प्रार्थना करता है और बार बार प्रभु उसकी हर प्रार्थना पर, उसके हर गुहार पर प्रभु कहता है, मैं उन नगर को नष्ट नहीं करूंगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ हमें यही बताता है कि हमारी प्रार्थना का मनोभाव कैसा रहता है। और वचन कहता है कि जब कभी भी हम दिल से और पूरी तल्लीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बार बार दुआओं में हाथ उठाते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है उसकी योजना के अनुसार। चाहे कोई सी भी, कितनी भी बड़ी विपत्ति, बीमारी हो, चाहे कोई सी भी परेशानी हो, जब कभी भी दिल से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दुआओं में हाथ उठाते हैं, प्रभु हमारी जरूर सुनेगा। और वचन उसका साक्षी है, क्योंकि पुराने व्यवस्थान में हमने देखे जब कभी भी प्रभु के विरुद्ध लोग गए और जितने भी नबी जन प्रभु से बार बार प्रार्थना करे, प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं के कारण, केवल उनकी प्रार्थनाओं के कारण उन दूसरों को आशीर्वाद दिया, दूसरों पर अपना कहर नहीं बरसाया। हम भी प्रभु से वैसे ही प्रार्थना करते रहे और विश्वास के साथ इस वचन का साक्षी मानते हुए, वचन को दोहराते हुए, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को भी जरूर सुनेंगे। सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु दो बातें बता रहे हैं, जोश नहीं बल्कि होश के साथ प्रभु के अनुयायी बनना है। हमारा साधारण सा अनुभव रहता है, जब कभी भी हम कहीं जाते हैं, किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। किसी ने बहुत अच्छा डांस करा या फिर कोई बड़ी पदवी पर है, कोई बड़ा व्यक्ति है, हमको भी लगता है कि हम भी उसके समान बने, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और जब कभी भी हमसे बातचीत करते हैं, हम भी आपके समान बनना चाहते हैं, बताइए क्या करना चाहिए, कुछ भी हो हम सब कुछ कर लेंगे, इस प्रकार की बातें रहती है। परंतु उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वह मुकाम हमें हासिल होता है। वचनों में प्रभु को देखते हैं, प्रभु चमत्कारों को देखते हैं और देखते हैं कि भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे उनके अनुयायी बन रही है, उनके साथ रह रही है, प्रभु की वाहवाही कर रही है। तो बहुत से लोग चाहते थे कि हम भी प्रभु के साथ रहे, प्रभु हमें आपके साथ में ही रहना है। और वचन में शास्त्री कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा, बताइए क्या करना चाहिए। और प्रभु बिल्कुल साफ और सटीक शब्द में कहते हैं कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, पंछियों के अपने घोंसले हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो अनुयायी बनते हैं या कहीं पर जाते हैं, उनके लिए वह वर्चस्व, वह ठाट बाट रहने का और जो पदवी है वह बहुत बड़ी बात रहती है। परंतु प्रभु कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि तुम मेरे अनुयायी बनोगे तो यह मत सोचना कि तुम्हें कोई सा पद मिलेगा या फिर कुछ बड़ी जगहों पर तुम रहोगे, तुमको बड़ी बड़ी जगहों पर पदवी दी जाएगी। प्रभु बिल्कुल साफ कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि तुम मुझे मेरे अनुयायी बनोगे तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सोच लो, यदि तुम्हारे मन में यदि सपने बड़े हैं कि तुम मेरे अनुयायी बनोगे और कहीं
तुम्हें बड़ी पदवी दी जाएगी या फिर तुमको लोग बड़ी वाहवाही करेंगे, वो सब नहीं रहेगा। और सुसमाचार के दूसरे अंश में कहते हैं कि एक शिष्य कहता है कि प्रभु मैं जरूर आपके पीछे चलूंगा, परंतु पहले मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए। यहां पर ऐसा नहीं कि उसका पिता मर गया था, वह शिष्य कह रहा था कि मैं पहले अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी करूंगा, अभी वो बुजुर्ग है उनकी सेवा शुश्रूषा करूंगा, जब वो शांत हो जाएंगे तब मैं पूरी धर्म विधि पूरी कर फिर आपके पीछे आपका अनुयायी बनूंगा। यहां पर प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुयायी बनना चाहते हो तो बिल्कुल दूसरी जिम्मेदारियों को, जो दूसरे कार्य है उसको बिल्कुल छोड़कर पूरी तल्लीनता के साथ मेरे अनुयायी या शिष्य बनना है। तो इधर जोश ही नहीं बल्कि होश के साथ कि प्रभु के यदि हम अनुयायी बन रहे, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु के कार्यों में लगना चाहते हैं, वचनों को फैलाना चाहते हैं, तो हमें जो दूसरे लोगों के समान जो बड़ी बड़ी पदवी या बहुत बड़ा मुकाम नहीं मिलेगा, बल्कि हम उस प्रभु के पीछे चलेंगे तो जो कुछ भी है, जहां पर भी है, जो भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, उसको अपनाते हुए प्रभु के अनुयायी बनना है। हमारी कैथोलिक कलीसिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पैरिशेस रहती है, डायसिस है, और बहुत अच्छा है रहने के लिए, सब कुछ अच्छा है। परंतु यदि हम दूसरे दूर दराजों में देखें, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐसे मिशन स्टेशंस पर, तब हमें पता चलेगा कि प्रभु के अनुयायी बनना कैसा है। हमारे बहुत सारे फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर और डीकन्स, ले पीपल वहां पर ऐसी जगहों पर कई मीलों तक चलते हैं और रूखी सूखी खाते हुए जो भी उन्हें मिलता है उसको अपनाते हुए फिर वह लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे, और वह हमें बताते हैं कि प्रभु के सच्चे अनुयायी होने की परिभाषा क्या है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी चाहिए कि हम भी प्रभु के अनुयायी बने, जोश के साथ नहीं बल्कि होश के साथ और सच्चे दिल से। जहां पर भी है, जो भी है, जहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उस सच्चाई के साथ प्रभु के अनुयायी होने का, शिष्य होने का परिणाम दे, और तब हम प्रभु के सच्चे क्रिस्तीय बनेंगे। उन मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग दूर दराजों में, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र या जंगलों में जहां पर पूरी सुख सुविधाएं नहीं, उसके बावजूद भी वह प्रभु के कार्य में लगे हुए। प्रभु उन सभी को आशीर्वाद दे। इसलिए जब कभी भी मिशन संडेस रहता है, इसलिए हम वो दान देते हैं ताकि इन मिशनरीज के लिए, इन लोगों के लिए, उन जगहों पर प्रभु के वचन को फैलाने वालों को भी थोड़ी सहूलियत मिलती रहे। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसा मनोभाव दे कि हम अपनी उदारता दिखाते रहे और प्रभु के अनुयायी बनने के लिए जहां पर भी है, जिनसे भी हम मिलते हैं, हम अपना एक सच्चा क्रिस्तीय होने का परिणाम दे, ताकि दूसरे जाने कि हाँ सचमुच में हम प्रभु के अनुयायी हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको, मुखड़ा देखने
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत इरेनेउस की पुण्यतिथि पर हम तुझे बलिदान चढ़ाते हैं। इससे तेरी महिमा बढ़े और हमें सत्य तथा प्रेम जागृत हो, ताकि हम तेरी कलीसिया में एकता तथा अखंड विश्वास बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के प्रभु साथ। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपने अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तो हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो जिस तरह मैं तुम में रहता हूं। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं, वही प्रचुर मात्रा में फल देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया करके इन पवित्र रहस्यों द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा दे। इसी विश्वास में मरते दम तक दृढ़ रहकर धर्माध्यक्ष संत इरेनियुस,
महिमान्वित हुए थे। हम भी इस विश्वास को हृदय से स्वीकार कर मुक्ति प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाती जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़